इजराइल इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी इतना ताकतवर कैसे है? कैसे इजराइल कहीं पर भी कभी भी हार नहीं मानता है? नहीं। आज जो खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा इजराइल किस तरीके से जाल बिछाता है और कैसे अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। सीरिया के अंदर जो कुछ चल रहा है, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बशर अल असद, उनका परिवार जो 50 साल से सीरिया के ऊपर राज कर रहा था, अब उनका शासन खत्म हो चुका है। बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। जो विद्रोही संगठन, कुछ लोग उनको आतंकी संगठन भी कह रहे हैं, सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ऑफिशियली उन्होंने अब अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियली बशर अल असद की सरकार की तरफ से भी सत्ता परिवर्तन का ऐलान कर दिया गया है। दमिश्क में संगठनों ने कब्जा जमा लिया है। बशर अल असद सीरिया छोड़कर रूस भाग गए हैं। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि जब बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग रहे थे तो उनका जो विमान है वो रडार से गायब हो गया। खबरें ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि वो क्रैश हो गया हो, क्योंकि प्लेन पर, विमान पर गोलीबारी की भी कुछ खबरें दुनिया भर में फैलाई जा रही हैं। बशर अल असद कहां है किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि जिस विमान से वो भाग रहे थे, सीरिया छोड़कर जा रहे थे, वो विमान रडार से गायब है। उसको ट्रैक कोई नहीं कर पा रहा है। कहां है उनका विमान, कहां है बशर अल असद, ये अभी भी पहेली बना हुआ है। क्या वाकई में बशर अल असद खत्म हो गए? बहुत जल्द इन खबरों का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर सीरिया की सरकार का तख्ता पलट हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले महीने ही कह रहा था बशर अल असद से कि आप अगर हिजबुल्लाह के हथियारों की आपूर्ति बंद नहीं करेंगे, आपके रास्ते से हिजबुल्लाह के पास जो हथियार पहुंच रहे हैं, उन हथियारों को हिजबुल्लाह तक पहुंचने से अगर नहीं रोकेंगे तो हम आपकी सरकार को चंद दिनों में गिरा देंगे और आपका भी हम वही हश्र करेंगे जो हमने हसन नसरुल्लाह का किया है। नेतन्याहू ने जो कहा था वो कर दिखाया। दोस्तों, आज समझ आ रहा है कि सीजफायर जो नेतन्याहू ने किया उस बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ, उसके पीछे यही साजिश थी। कहां से जाल बिछाया नेतन्याहू ने? हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए उसने सीरिया का सहारा लिया, क्योंकि सीरिया ही एक ऐसा एरिया है जहां से सबसे ज्यादा हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुंचते हैं। रूस जो हथियार देता है वो भी सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंच रहे थे। ईरान जो हथियार देता है वो भी सीरिया के रास्ते ही बशर अल असद की सरकार में हिजबुल्लाह तक आराम से पहुंच रहे थे। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी तरह की कोई नाकेबंदी नहीं थी। लेकिन नेतन्याहू ने ये जो जाल बिछाया, सीजफायर वाला जाल बिछाया, सीजफायर किया और तुरंत 24 घंटे के अंदर सीरिया के अंदर विद्रोह की आग भड़क गई। सत्ता परिवर्तन हो गया और अब नेतन्याहू को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह के पास लड़ने के लिए जब हथियार ही नहीं होंगे तो वो कैसे इजराइल का सामना करेगा? तुर्की ने भी अपने युद्धपोत उस एरिया में तैनात कर दिए हैं जिस एरिया से समुद्र के जरिए सीरिया तक हथियार पहुंचते थे। यूनिफिल का हिस्सा है तुर्की की नेवी, तो उसी के तहत, यूनिफिल के तहत उसने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और अब अमेरिका और इजराइल भी उन रास्तों को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अब सरकार जो आई है सीरिया के अंदर वो इन्हीं के मतलब की सरकार है। ऐसे बिछाता है इजराइल जाल, और इस जाल में ये सभी लोग फंसते चले जाते हैं। हिजबुल्लाह को जब हथियार नहीं मिलेंगे तो हिजबुल्लाह इजराइल का सामना शायद ना कर पाए। तो ये रही सबसे बड़ी वजह सीजफायर के लिए राजी होने की, वरना नेतन्याहू कभी राजी नहीं होता। बशर अल असद की सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली, इनकी तरफ से बयान आता है। इन्होंने कहा है कि मैं सीरिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी और देश को जानता ही नहीं, मैं अपने देश में ही रहूंगा और विपक्ष के साथ मिलकर सरकार चलाऊंगा। हम विपक्ष को, यानी संगठनों को जो विद्रोह कर रहे थे, उनको अपनी सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। हम सारा कामकाज उनको सौंपते हैं, लेकिन मैं सीरिया नहीं छोड़ूंगा।
नहीं, सीरिया हर सीरियाई नागरिक का है। हम सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, हम अपनी सत्ता को उनको सौंप रहे हैं, लेकिन हम सीरिया छोड़कर नहीं जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इन संगठनों ने अब सीरिया पर कब्जा कर लिया है और अब यही सरकार चलाएंगे और इनकी सरकार अमेरिका, इजराइल और तुर्की के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सीरिया में अब एक नई राजनीतिक हकीकत सामने आई है। हमारी नजर किसी के क्षेत्र पर नहीं है, सीरियाई लोग अपने देश का फ्यूचर खुद तय करेंगे। यानी अब रजब तैयब एर्दोगान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है सीरिया के अंदर, उसके पीछे उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसी खबरें बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर खुद तुर्की के टैंक सीरिया के अंदर नजर आ रहे हैं, तुर्की के ड्रोन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है और हम सीरिया के किसी एरिया पर कब्जा नहीं करेंगे, किसी क्षेत्र पर हमारी नजर नहीं है। वो तो विद्रोह जो है वो सीरिया के खुद अपने लोग ही कर रहे हैं। फिलहाल एक और खबर आपको बता दूं, राष्ट्रपति बशर अल असद के कुर्सी छोड़ने के बाद इजराइल की सेना ने सीरिया के कुछ और इलाकों में बढ़ना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने सीमा की रक्षा को मजबूत करने के लिए कुनैत्रा क्षेत्र में बफर जोन में हमला किया है। सीरिया के दक्षिण में कुनैत्रा में बफर जोन में टैंकों और सैनिकों के आगे बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। यानी इजराइल अब और अपने एरिया का विस्तार कर रहा है। सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स में तो कब्जा कर रखा है और अब दक्षिण में कुछ और जगहों पर भी इजराइल कब्जा करने की कोशिश करेगा। अमेरिका का कहना है कि बशर अल असद के साथ सीरियाई सरकार के पतन के लिए रूस जिम्मेदार है, रूस की वजह से उनका पतन हुआ है। दोस्तों, सीरिया के अंदर ये जो संगठन है, इनका सबसे बड़ा नेता जो है वो मोहम्मद अल जुलानी है। सीरिया ने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में इसकी मौत हो गई, लेकिन दोस्तों ये जिंदा है। मोहम्मद अल जुलानी का एक इंटरव्यू अमेरिका के न्यूज चैनल पर भी आया, जबकि इसको आतंकी घोषित कर रखा है अमेरिका ने, दिखावे के तौर पर ही सही। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अल जुलानी को आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद उन्होंने अल जुलानी को CNN पर बोलने की इजाजत दी। CNN पर बाकायदा अल जुलानी को लाया गया। अमेरिका का जो CNN नेटवर्क है, अल जुलानी ही सीरिया का अब नेता बनेगा। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि इस सरकार के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों ने फायदा उठाया। देखिए, बशर अल असद की सरकार से काफी सारे लोग नाखुश थे सीरिया के अंदर। ये भी एक हकीकत है। लोग वहां के कहते हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने सताया है लोगों को, बहुत पक्षपात किया है, लेकिन उसका फायदा इन इजराइल, अमेरिका जैसे देशों ने उठाया है। उन लोगों का सहारा लेकर उनको भड़काकर अपना काम निकाला। सीरिया के काफी सारे लोग इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन दोस्तों हकीकत यह भी है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो वो इजराइल को हुआ। इजराइल के सामने अब हिजबुल्लाह की ताकत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पूरी ताकत सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक पहुंचती थी। जो अपने भंडार भरता था हिजबुल्लाह हथियारों से, रूस और ईरान के, वो सीरिया के रास्ते ही पहुंचते थे। बहुत बड़ा जाल बिछाया, धर्म की चिंगारी भड़काई, और ये सब हो रहा है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।